शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, भगवान शिव निर्गुण निराकार होने पर भी इस लोक के प्राणियों के कल्याण के लिए सगुण और साकार रूप धारण कर लेते हैं। सबसे पहले वो अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, फिर ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। अग्निस्तंभ का न आदि था और न अंत। स्तंभ के बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा और हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि करता हुए भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हैं। उन्हीं की आराधना करके लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि कीट, पशु, पक्षी संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों, मरीचि, वशिष्ठ, नारद और भृगु आदि अनेक मानस पुत्रों को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम उन्होंने प्रेम से संध्या रख दिया। वह नारी अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को मोह लेती थी। इसी तरह ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक मनोहर सुंदर पुरुष को प्रकट किया। वह अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर से सुगंध आ रही थी। उसे देखकर दक्ष आदि सभी ऋषि मुनियों के मन में विस्मय भर गया। वह विनयपूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए बोले, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए। क्योंकि हे विधाता, आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही सुशोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपने इसी रूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। तीनों लोकों में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार, तुम्हारी बराबरी करने में समर्थ नहीं होगा। तुम प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य चालू रखो। प्राणियों के मन को तुम अपने पुष्पमय बाणों से मदमत्त कर दो। हर एक को काम के लिए उत्तेजित करना ही तुम्हारा कार्य है। तुम्हारे इसी कर्म से सृष्टि बनती रहेगी। हर प्राणी संतान की उत्पत्ति करता रहेगा। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर उसने कहा, हे भगवान, आपने मुझे काम तो सौंप दिया, अब आप मेरा नाम भी तो बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे ठीक ठीक नाम मेरे ये पुत्र बताएंगे। ब्रह्मा जी ने ऋषियों की ओर संकेत करते हुए कहा, इसका नामकरण करो।
ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मतने लगे हो, इसलिए संसार में मनमत नाम से जाने जाओगे। तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी प्रसिद्ध हो। लोगों को मदमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगा। सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होवोगे। आदि प्रजापति जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, वे ही तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पत्नी देंगे। तुम्हारी कामनी तुमसे बहुत प्यार करने वाली होगी। ऋषियों के द्वारा कामदेव का नाम निर्धारित करके ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। तब प्रजापति दक्ष कामदेव से बोले, हे कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप वाली, उत्तम गुणों से युक्त है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलने वाली होगी। ऐसा कहकर के दक्ष ने अपने शरीर के पसीनों से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रख करके उसे अपने आगे बिठाया और कामदेव को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। दक्ष की वह पुत्री रति के साथ कामदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विवाह कर लिया। अपनी रति नाम की सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से कामदेव भी मोहित हो गए। विवाह के समय बड़ा उत्सव होने लगा। दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। कामदेव और रति दोनों एक साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे योगी जन योग विद्या को अपने हृदय में धारण करते हैं, वैसे ही कामदेव ने रति को अपने हृदय में धारण कर लिया। यह कहानी भगवान ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई। कामदेव और प्रजापति दक्ष के पसीने से उत्पन्न सुंदर कन्या रति के विवाह की है। आज ये दोनों अदृश्य हैं। आंखों से किसी स्त्री या पुरुष को नहीं दिखाई देते, लेकिन सबके भीतर बैठे हुए यह दोनों सबको विवाह के लिए, सबको काम के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए कन्यादान के समय कामदेव को याद करते हुए दूल्हा कहता है, कोदात कस्मादात कामोदात कामायदात कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामे तत्ते। अर्थात कन्यादान ग्रहण करते समय वर कहता है, कौन देता है, किसको देता है, और फिर स्वयं ही कहने लगता है, कामदेव ही देने वाला है, काम के लिए देता है और काम ही लेने वाला है। कामदेव और रति श्रृंगार और सौंदर्य के प्रतीक। पुरुषों के भीतर
कामदेव न समाये हों तो पुरुष स्त्री को देखकर भाग जाए, आंखें मिलाना तो दूर, बात भी ना करे। स्त्री के भीतर रति का निवास न होने से स्त्री हार श्रृंगार पहनना, तेल फुलेल लगाना आदि, खुशबू की तो बात ही क्या करे, वो साफ सुथरे कपड़े भी न पहनेगी। रति जिस सुख की प्राप्ति कामदेव से चाहती है, उसी सुख की प्राप्ति के लिए हर स्त्री बनती संवरती है और पुरुष के प्रति आकर्षित होकर के उसे अपना पति निर्धारित कर लेती है और काम की इच्छा पूर्ण कर लेती है। कामदेव के आगे किसी का बस नहीं चलता। सभी देवता तथा मनुष्य, हर प्राणी फेल हो जाता है। यह रति और कामदेव की अद्भुत लीला है। विवाह के पश्चात कामदेव तथा अन्य सभी अपने अपने स्थानों को चले गए, लेकिन भगवान ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न वह सुंदरी संध्या वहीं ठहर गई। उसके मन में काम भाव जागृत हो गया। काम पीड़ा से व्याकुल होने लगी। तब उस साध्वी ने यह निश्चय किया, पैदा होते ही मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, मैं तब करके कामदेव को हरा कर रहूंगी। अगर ऐसा न हुआ तो मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगी। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय करके संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई। वहां एक सरोवर था, बड़ा पवित्र सरोवर, देव सरोवर के नाम से प्रसिद्ध। वहां जाकर तप करने लगे। वशिष्ठ जी ने संध्या को तप करते हुए देखा तो बोले, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह तप कर रही हो? महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या बोली, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूं, मेरा नाम संध्या है। तपस्या करने के उद्देश्य से इस निर्जन पर्वत पर आई हूं। कामदेव ने मुझे पीड़ित किया है, मैं उसे हराना चाहती हूं। आप मुझे तपस्या की विधि बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो और ओम नाम का जप करती रहो। वह अकेले ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के कारण हैं। उनकी कृपा से तुम्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। वशिष्ठ जी के उपदेशों के अनुसार संध्या तप करने लगी। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। सामने प्रकट होकर के बोले, देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं तुम किस लिए तप कर रही हो। जो वर मांगना चाहो मांग लो। संध्या ने भगवान को नमन करते हुए कहा, हे भगवान, इस पृथ्वी में जो प्राणी है वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न होने पाए। जब तरुणावस्था आए, जवानी आ जाए, उसके बाद ही काम की इच्छा जागृत हो। मेरी सकाम दृष्टि
कहीं न पड़े। मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। भगवान शिव ने कहा, तुम जैसा चाहती हो ऐसा ही होगा। तो तुम इस संसार में मर्यादा स्थापित करोगी। इतना कह करके भगवान शंकर अदृश्य हो गए। भक्तजनों, इस संसार में नर हो या मादा, तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ता। यह संध्या द्वारा की गई तपस्या का फल है। वरना जैसे जन्म लेते ही प्राणी रोटी की इच्छा करता है, पानी की इच्छा करता है, उसी तरह काम की भी इच्छा करने लगे। यह सब परिणाम संध्या की तपस्या का है। शरीर को त्यागने के बाद दूसरे जन्म में संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधा तिथि के घर में जन्म लिया। उनकी पुत्री बनकर के अरुंधति नाम से यह विख्यात हुई। महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। संसार में अरुंधति श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात है। शिव पुराण की यह कथा हम सबको, आपको संदेश देती है। सभी स्त्रियां अरुंधति की तरह पतिव्रत धर्म का पालन करें। इसी में सबका कल्याण है। इसी के साथ ओम शांति। बोलो शंकर भगवान की जय।